नमस्कार। आज की बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले मार्केट अपडेट। निफ्टी ऊपर रहा है 0.33% से। यह बंद हुआ है 24,833.60 पॉइंट्स पे। डाउ जोन ऊपर रहा है 0.11% से। नेस्डेक ऊपर रहा है 0.50% से। गोल्ड ऊपर रहा है 0.99% से। इसकी वैल्यू रही है $3,318.99। क्रूड नीचे रहा है 1.48% से। इसकी वैल्यू रही है $60.90। अब हम चलते हैं अपने कंपनी अपडेट्स सेशन की साइड। तो पहले मिश्र धातु निगम के Q4 अपडेट्स की साइड। तो पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बता देती हूँ। ये कंपनी 1973 में बनी थी हैदराबाद में। यह कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंटरप्राइज है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। यह कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इसमें शेयर है वो 74% है और ये हुआ था इसके आईपीओ आने के बाद, जो कि आया था 2018 में। अब हम देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सुपर एलॉयज, टाइटेनियम, स्पेशल पर्पस स्टील एंड अदर स्पेशल मेटल्स। इसकी सेल्स अप रही है 1% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 16% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 21% से। यह रहा है 46.4 करोड़ से ₹56.1 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप रहा है 21% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं इन्फीबीम एवेन्यूज़ के Q4 परफॉर्मेंस की साइड देखते हैं। ये कंपनी किस बिजनेस में है। कंपनी बिजनेस करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज का, मेंटेनेंस का, वेब डेवलपमेंट का, पेमेंट गेटवे सर्विस का, ई कॉमर्स एंड अदर एनक्लेरी सर्विसेज का। इसकी सेल्स अप गई है 62% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 13% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 1% से। यह रहा है ₹46.2 करोड़ से ₹54.7 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 6% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं दीपक निकृति के Q4 अपडेट्स की साइड। पहले देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है बेसिक, इंटरमीडिएट, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स का, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स और फिनोलिक्स का। तो इसकी सेल्स अप गई है 3% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 5% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट लेकिन इसका डाउन गया है 3% से। ये रहा है ₹254 करोड़ से ₹202 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 20% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं एफडीसी के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। तो मैं पहले आपको इसके बारे में कुछ बता देती हूँ। एफडीसी का फुल फॉर्म यहाँ पर है फेयर डील कॉरपोरेशन। ये इंडिया की लीडिंग फुल्ली इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। देखते हैं किस बिजनेस में है। तो कंपनी पायनियर है, मैन्युफैक्चर करती है स्पेशलाइज्ड फॉर्मुलेशंस को अमंग द वर्ल्ड्स फॉर मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड मार्केटर्स के साथ फॉर ओरल रीडिहाइड्रेशन सॉल्ट्स के साथ। इसकी सेल्स अब गई है 6% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका डाउन गया है 4% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 16% से। यह रहा है ₹46.3 करोड़ से ₹38.7 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 16% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं RHI मैग्नेस्टा इंडिया के Q4 अपडेट्स की साइड। पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बताती हूँ। तो कंपनी पहले जानी जाती थी ओरिएंट रिफैक्ट्रीज के नाम से। अब देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी बिजनेस करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, मार्केटिंग करती है स्पेशल रिफैक्ट्रीज का इंडिया में और मैनी ग्लोबल कस्टमर्स हैं इसके।
फॉर इट्स इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए, तो इसकी सेल्स डाउन गई है 3% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका डाउन गया है 37% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 12% से, ये रहा है रुपीज -258 करोड़ से रुपीज 36.2 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अब गया है 114% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं कोहान्स लाइफ की Q4 परफॉर्मेंस की साइट। पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बता देती हूँ। तो ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, CDMO कंपनी है, जो कि ऑफर करती है सर्विसेज अपने लीडिंग ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कस्टमर्स को। देखते हैं बिजनेस क्या करती है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, लेट स्टेज क्लिनिकल एंड कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग को और ये कमिटेड हैं, प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स की फुलफिलिंग और कस्टमर नीड्स के और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं। इनकी सेल्स आप गई है 59% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा में कोई चेंज नहीं है, जो पहले था वही है। नेट प्रॉफिट लेकिन डाउन गया है 27% से, यह रहा है रुपीज 38.7 करोड़ से रुपीज 53.4 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस इसका डाउन गया है 21% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं फिनोलेक्स केबल्स के Q4 अपडेट्स की साइड। देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन के केबल्स की इंडिया में, और ये कंपनी इस्टेब्लिश्ड है अपने प्रिफर्ड इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है रिटेल में और इंडस्ट्रियल बेसिस में मार्केट्स में इंडिया में। तो इसकी सेल्स आप गई है 14% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब गया है 6% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी इसका अब गया है 3% से, ये रहा है रुपीज 186 करोड़ से रुपीज 192 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अब गया है 3% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं अपने सुप्रजीत इंजीनियर्स के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। तो देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो ये कंपनी इंगेज्ड है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, ट्रेडिंग करती है, ऑटोमेटिव केबल्स और कंपोनेंट्स, नॉन ऑटोमेटिव केबल्स और कंपोनेंट्स में, हेलोजन लैंप्स में, एलईडी ड्रॉपिंग सॉल्यूशंस में, मैकेनिक प्रोडक्ट्स में जैसे कि सीट लैच, स्टीयरिंग ब्लॉक्स, हेड रेस्ट मैकेनिज्म एक्सेट्रा में। तो इसकी सेल्स आप गई है 12% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा लेकिन इसका डाउन गया है 8% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 54% से, ये रहा है रुपीज 59.2 करोड़ से रुपीज 27.2 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 54% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं JSW होल्डिंग्स के Q4 अपडेट्स की साइड। पहले देखते हैं कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है और प्राइमरली इंगेज्ड है बिजनेस में, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। इसकी सेल्स अब गई है 9% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब गया है 9% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट लेकिन इसका डाउन गया है 71% से, ये रहा है रुपीज 33.3 करोड़ से रुपीज 9.72 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 71% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं ICRA के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। तो पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बता देती हूँ। कंपनी सेटअप हुई थी 1991 में। ये लीडिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशनल्स, कॉमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। और अब देखते हैं ये किस बिजनेस में है। तो कंपनी इन्वॉल्व है इन रेटिंग, मैनेजमेंट, कंसल्टिंग और आउटसोर्सिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज भी करती है। इसकी सेल्स अब गई है 10% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब गया है 19% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब गया है 19% से, ये रहा है रुपीज 47.1 करोड़ से रुपीज 56 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अब गया है 19% से ईयर ओवर ईयर। दोस्तों ये तो थे हमारे कुछ कंपनी अपडेट्स। अब हम चलते हैं हमारे इंटरनेशनल अपडेट्स की साइड।
तो दोस्तों यूएस कोर्ट द्वारा टैरिफ पर रोक लगाने के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास 4 टूल्स रह गए हैं जो कि इस तरीके से हैं जिससे वो अपने टैरिफ दोबारा लोगों पे लगा सकते हैं, कंट्रीज पे लगा सकते हैं। तो पहला जो विकल्प इनके पास है, जो टूल है इनके पास, वो है कि यूएस कोर्ट का ये डिसीजन इसलिए आया है क्योंकि ट्रंप द्वारा ज़्यादा इंपोर्ट्स पर लगाए गए 10% बेसलाइन टैरिफ को रोकता है, जो कि साथ ही चाइना, कनाडा और मेक्सिको पर एडिशनल ड्यूटीज को भी रोकता है। पर कुछ सेक्टर्स पर ये टैरिफ लागू नहीं है, जैसे स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटोज पे। और दूसरा विकल्प है ट्रंप के ये एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास टैरिफ लगाने के लिए अदर लीगल ऑप्शंस भी हैं, अदर तरीके हैं कि वो टैरिफ कंट्रीज पे लगा सकते हैं, अलग अलग कंपनीज पे भी लगा सकते हैं। और 1974, ये तीसरा विकल्प है, 1974 के ट्रेड एक्ट की सेक्शन 122 के तहत कोई भी फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यह अदालती कार्रवाई से बचने का सबसे आसान और तेज़ी तरीका हो सकता है। मतलब कि इस एक्ट के थ्रू वो टैरिफ लगा सकते हैं कुछ उस पर, लेकिन इसके अदालती कार्रवाई नहीं होगी और ये बहुत आसान तरीका है टैरिफ लगाने का भी और उससे बचने का भी। और चौथा है अंडर सेक्शन 122 के तहत एक सेक्शन और है, मतलब एक विकल्प और है उनके पास, जो कि है 10% के क्रॉस द बॉर्डर टैरिफ को 15% के सिमिलर टैरिफ से जल्दी से बदल दिया जाए। लेकिन इस कदम में एक रुकावट ये है कि ये सिर्फ 150 मतलब 150 दिनों तक ही चलेगा ये। उसके बाद इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मतलब कि फिर जो एक्चुअल टैरिफ लगना होगा वो लगेगा और आपको पे करना होगा, ऐसा इसमें प्रावधान है। तो देखते हैं दोस्तों कि इसमें आगे क्या अब नया मोड़ आता है टैरिफ्स के इस स्टोरी में। तो मैं वह आपको डे बाय डे बताती जाऊंगी जैसे जैसे इसमें सुधार आते जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तो ये तो थे हमारे कुछ इंटरनेशनल अपडेट, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।